हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम एक कुंडली के ऊपर चर्चा करेंगे और यहाँ पे मैं ये समझाने का प्रयास करूँगा कि जिंदगी में जो कुछ भी होता है उसके पीछे एक साइंटिफिक ग्राउंड है। देखिए, आपके पास सबसे पहले होनी चाहिए एक अच्छी हेल्थ जो कि आपको लगन कुंडली देगी। दूसरी चीज, आपको अगर कुछ काम को करना है तो उसके लिए आपके पास होनी चाहिए स्किल्स, वो आपको देती है आपकी दशमांश की कुंडली, क्योंकि वो कर्म के बारे में बताती है। तीसरा जो होता है वो फैक्टर होता है रिसोर्सेस का। बहुत सारे लोगों के पास हेल्थ है, उनके पास काम करने का स्किल भी है, लेकिन रिसोर्सेस नहीं है। कई बार आप ऐसे लोगों को देखोगे जिन्होंने कुछ भी पढ़ाई वढ़ाई नहीं करी होगी, लेकिन फिर भी वो कुछ कामों को बहुत अच्छे से करेंगे। क्यों? भले उनके पास उस चीज की डिग्री नहीं है, लेकिन उनके पास स्किल है। हेल्थ ऑलमोस्ट सबके पास आ जाती है, कुछ स्पेशल केस होते हैं जहां पे कि हेल्थ चैलेंज रहती है, अन्यथा हेल्थ वाला फैक्टर तो मोस्टली सपोर्टिव होता है। लेकिन कुछ लोगों के लिए वर्क स्किल D10 का चार्ट सपोर्ट कर रहा होता है, वहां पर हम देखते हैं कि नवमांश सपोर्ट नहीं करता, जो रिसोर्सेस चाहिए वो हाथ में नहीं होते। ऐसे परिस्थिति में भी हम अपने कामों को नहीं कर पाते। सक्सेसफुल पर्संस जो है वो बेसिकली क्या है, राइट टाइम पर उनका एक तो हेल्थ, दूसरा उनका वर्क स्किल, तीसरा उनको रिसोर्सेस का मिल जाना। जब ये तीनों चीज कंप्लीट होती है तब जाके कोई भी एक काम कंप्लीट हो पाता है। तो आज की हम एक कुंडली को देखेंगे। ये एक जातक की कुंडली है। इन्होंने शुरुआत में काफी संघर्ष किया है और संघर्ष के बाद अपना खुद का एक बिजनेस बनाया है। यहां पर ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है जो कि पेरेंटल प्रॉपर्टी के तौर पे मिली हो। ठीक है, जातक ने अपनी मेहनत से चीजों को बनाया है। क्यों और कैसे, इसको आज हम देखेंगे लगन कुंडली, फिर हम चलेंगे नवमांश के अंदर और लास्ट में हम देखेंगे कि दशमांश कैसे उसको हेल्प करते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। ये जो कुंडली है ये 4 नंबर से शुरू हो रही है। ठीक है, बहुत सारे लोगों का ऐसा मत होता है कि 4 नंबर से कुंडली शुरू हो रही है मतलब चंद्रमा है, चंद्रमा है तो चंचल है। अगर चंद्रमा और चंचल है तो फिर इंसान में स्थिरता नहीं होगी, और स्थिरता नहीं होगी तो फिर ऐसे में कोई भी बिजनेस कर पाना इतना आसान नहीं होता। ठीक है, लेकिन होगा क्या, ये 4 नंबर की कुंडली है। लगन जो है वो 9 डिग्री पर है, पुष्या नक्षत्र में आता है, जिसके स्वामी है शनि। शनि जो है वो स्थिर होते हैं। स्थिर मतलब वो कहीं ना कहीं एक जगह पे बैठे तो 2.5 साल तक बैठ जाते हैं। इसका मतलब है स्थिरता है उस ग्रह के अंदर, चंचलता नहीं है। बुद्धि में स्थिरता है। बुद्धि में यदि स्थिरता है तभी एक लॉन्ग टर्म की प्लानिंग हो सकती है। दूसरी बात, शनि किस नेचर का ग्रह है? शनि वो ग्रह है जो धीरे धीरे करके चलता है और फिर कहीं ना कहीं एक बड़ी चीजों को निर्माण करके देता है। आप देखते हो बड़े बड़े घर बनते हैं, बड़े बड़े महल बनते हैं, अचानक से एक रात में नहीं बनते, धीरे धीरे करके बनते हैं। और जो भी बड़ी चीजें बनती हैं वो शनि के दम पे बनती हैं, क्योंकि शनि इज अ स्ट्रक्चर, शनि इज अ डिसिप्लिन। तो जातक की जो बुद्धि है वो बहुत ही स्ट्रक्चर्ड है, बहुत ही डिसिप्लिन्ड है। इस कारण से जातक कुछ करने की क्षमता रखता है। सबसे पहली बात तो ये है ना कि जातक जो है, कोई भी जातक या जातिका हो, हेल्थ में सिर्फ हाथ पैर का होना ही नहीं, हमारे मन, हमारे बुद्धि का भी एक अच्छा होना जरूरी है। शनि जो है वो यहाँ पर एक स्थिर बुद्धि को प्रदान करने में सक्षम है। इसलिए ये लगन के अंदर जो शनि का नक्षत्र हमें देखने को मिलता है, पुष्य नक्षत्र, उसे हम अच्छा मानेंगे। दूसरी बात, लगन कुंडली जो है वो कई सारे योगों को दिखा देती है, लेकिन सारे के सारे योग फलित हों ये डिपेंड करता है किस बात पे कि दशाएं क्या मिल भी पा रही हैं कि नहीं मिल पा रही। दूसरी चीज, जब कभी भी योग को रीड करना है तो लगन कुंडली के साथ साथ नवमांश पर भी रीड करना है। एक बार फटाफट ऊपर से हम यहाँ पे योगों को देख लेते हैं। कॉम्बिनेशन किन किन के बीच में, एक कॉम्बिनेशन है शनि और मंगल के बीच में, क्योंकि इन्होंने राशि को बदल दिया है। ठीक है, यहां पर ये राशि बदलने के कारण जो योग है ये एक राजयोग के समान माना जाएगा। कारण क्या,
कि पंचम भाव के स्वामी का संबंध है सप्तम भाव के स्वामी के साथ। 10 नंबर की राशि लिखिए, सप्तम भाव के स्वामी के साथ पंचम भाव का एक संबंध है, यानी कि एक त्रिकोण और एक केंद्र के बीच में संबंध बन गया। संबंध बनाने वाले दोनों ग्रह क्रूर नेचर के हैं, इसीलिए संघर्ष के साथ ये काम पूरा होगा। ये राजयोग संघर्ष के बिना पूरा नहीं हो सकता। ये पहला इंडिकेशन है, ठीक है। इनके बीच में आपस में राशि बदल लेने के कारण संबंध है। दूसरा संबंध जो बनता है वो देखें, वो बनता है गुरु और मंगल के बीच, आमने सामने है। ये भी म्यूचुअल है, यहाँ पे म्यूचुअल में उतना स्ट्रांग नहीं होता, परंतु फिर भी होगा। ये किसके बीच में है? ये है बुद्धि पंचम, मंगल के पास एक राशि है पंचम की, मंगल के पास दूसरी राशि है दशम की, ठीक है। तो मंगल पंचम और दशम दोनों के स्वामी होकर अकेले भी दो अच्छे भाव को कनेक्ट करते हैं, लेकिन जब भी कोई ग्रह योग कारक हो तो उसको किसी दूसरे ग्रह का सपोर्ट चाहिए। वो सिर्फ योग दे सकता है तब जब वो किसी के साथ जुड़ जाए, अकेले नहीं, ठीक है। मंगल यहाँ किसी के साथ डायरेक्टली तो नहीं जुड़ा, इनडायरेक्टली एक्सचेंज में शनि के साथ जुड़ा है, इसलिए ये योग फॉर्म कर सकता था। दूसरा, मंगल जो है वो गुरु के साथ योग फॉर्म कर रहा है म्यूचुअल एस्पेक्ट के जरिए। दोनों ही ग्रह उच्च के हैं, गुरु जो है वो सौम्य है, मंगल है क्रूर, थोड़ी सी रहेगी क्रूरता, बाकी सब रहेगी सौम्यता। क्या देंगे गुरु यहां पर? गुरु यहां पे दे सकते हैं एक तो छठा भाव सर्विस और संघर्ष, सर्विस और संघर्ष। साथ साथ गुरु का एक भाव जो है वो नवम में आता है। नवम में आने के कारण गुरु यहां पे क्या दे सकते हैं? हायर नॉलेज, 9th हाउस, हायर नॉलेज। साथ ही साथ 9th हाउस रिप्रेजेंट करता है धर्म भाव को, उसका स्वामी कनेक्ट हुआ है फर्स्ट हाउस में उच्च का होकर, इसलिए जातक जो है वो धर्म के प्रति एक अच्छी श्रद्धा रखेंगे। साथ ही साथ ये हायर लर्निंग है, हायर नॉलेज है, वो किसके ऊपर आ रहा है? मंगल के ऊपर। मंगल है बुद्धि और मंगल है 10th हाउस, कर्म का स्वामी, इसीलिए बुद्धि और कर्म दोनों के ऊपर एक बहुत फाइन हायर लर्निंग, हायर नॉलेज काम करेगी। ये कॉम्बिनेशन इस बात को दर्शाता था। साथ ही साथ अब देखते हैं आखिरी एक कॉम्बिनेशन जो है वो है यहाँ पे सूर्य और बुध के बीच में। सूर्य और बुध के बीच के कॉम्बिनेशन को रीड करें तो सूर्य जो है वो आए हैं आपके सेकंड हाउस से। वेल्थ के जब भी योग बनेंगे तो सेकंड हाउस इंपॉर्टेंट होगा, तो सूर्य सेकंड हाउस का लॉर्ड है। बुध जो है वो थर्ड और 12th हाउस का लॉर्ड है, ठीक है। थर्ड का मतलब है करेज और 12th का मतलब है खर्चा। तो यहां पर ये योग क्या करा रहा है? ये योग एक ब्रेवरी के साथ अपने पैसे को खर्च करा रहा है। साथ ही साथ एक चीज ये हो गई कि बुध और शुक्र के बीच में एक राशि परिवर्तन राजयोग बन गया। इस कारण से जितना ये खर्चते हैं उतना ही और फायदे में उनको मिलेगा। शुक्र 12वें घर में भी बैठा हुआ अच्छा माना जाएगा, अपने घर से आगे इसलिए भी अच्छा माना जाएगा। इस कारण से अपनी जो अर्निंग्स आती है उस अर्निंग्स को इनको एक्सपेंडिचर में डालना होता है। ऐसा कहाँ होता है? मोस्टली ऐसा बिजनेस में होता है कि हम अपनी अर्निंग्स को लाते हैं, फिर उसको इन्वेस्ट करते हैं और इस इन्वेस्टमेंट से फिर नई चीजों को बनाते हैं। तो कुंडली ऊपर ऊपर से थोड़ा सा इशारा कर देती है कि हाँ, बिजनेस की तरफ शायद जाया जा सकता है। ये ऊपर का इशारा है। अभी हमें देखना है कि क्या रिसोर्सेस आएंगे कि नहीं आएंगे, रिसोर्सेस के साथ साथ वर्क स्किल होगा कि नहीं होगा। तो हम देखते हैं रिसोर्सेस आएंगे कि नहीं आएंगे। रिसोर्स में क्या चाहिए हमें? रिसोर्स में हमें चाहिए करेज सबसे पहले, अगर हमें बिजनेस में जाना है तो। फिर हमें चाहिए क्या? फाइनेंशियल सपोर्ट। ये दो चीजों के बिना तो काम नहीं हो सकता, तो इसको देखते हैं। नवमांश जो बना उनका, नवमांश को जब हम रीड करेंगे तो वहां हमें देखने को मिलेगा गण है राक्षस। अब आप बोलोगे राक्षस गण खराब होता है, नहीं, राक्षस गण इस मामले में अच्छा है कि परिस्थिति कितनी भी विकट क्यों ना हो, इंसान डर के भागेगा नहीं। ये सबसे पहला सपोर्ट इस गण ने दिया है, ठीक है। 3 गण होते हैं, मनुष्य, राक्षस और देव। देवगण के परिस्थिति यह है कि अगर उसके हिसाब से चीजें ना बने तो वो गिव अप कर देता है। कई बार हम ऐसे लोगों को देखेंगे जो कि बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, थोड़ी सी परिस्थिति आई नहीं कि विकट हुई, वो भाग जाएंगे उसको छोड़ के। लेकिन अगर राक्षस गण है तो कितनी भी विषम परिस्थिति हो, इंसान लड़के निकल कर दिखा देगा। ये इंपॉर्टेंट है। ये फैक्टर जब आता है तभी एक अच्छा लीडर
बन पाता है इंसान। बिजनेस के अंदर भी जाना है तो कहीं ना कहीं वो लीडरशिप स्किल चाहिए ना, ये देता है वो लीडरशिप स्किल कि आप पीछे नहीं हटोगे, परिस्थितियों से टकराओगे, परिस्थितियां घुटने टेकेंगी आपके सामने। ये श्योर शॉट होता है जब भी गण राक्षस होता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। फिर बात करें, नवमांश ने अंशा पकड़ा है, वो थर्ड अंशा है। यहाँ पे 4 नंबर की राशि है। जब भी 4, 8 या 12 में कोई ग्रह बैठे या 4 नंबर की राशि से हो तो चर राशि से नवमांश की काउंट होती है, यहीं से काउंट की, थर्ड हाउस आया। ठीक है, तृतीय अंशा जो होता है वो किसके लिए होता है, मैंने आपको समझाया था। पहला होता है धर्म, दूसरा होता है आपके लिए अर्थ, पैसा बनाना, तीसरा होता है काम। काम का मतलब है एंजॉयमेंट करना। ठीक है, तो जब तक मनी नहीं होगा एंजॉयमेंट भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे राशि भी बुध की है। ठीक है, तो इनका जो है वो थर्ड अंश आया। थर्ड अंश यहां से लगन से भी काउंट करें तो भी तीसरे है और नेचुरली भी तीसरा जाता था। राशि जो मिली, राशि मिली है वहां पे बुध की। बुध की राशि 6 नंबर, 6 नंबर की राशि होने के कारण छठा भाव जो है इनडायरेक्टली 6 नंबर की राशि कालपुरुष कुंडली में छठे भाव को दिखाती है। तो संघर्ष जरूर आएगा, इससे इनकार नहीं कर सकते, लेकिन संघर्ष के साथ साथ तृतीय भाव होना ये क्या देगा, ये देगा पराक्रम, करेज, क्योंकि नेचुरली वो हाउस क्या है, थर्ड हाउस है, राशि है छठा घर से आई हुई, छठे घर की राशि जो है वो संघर्ष दे सकती। तो कहीं ना कहीं संघर्ष और करेज ये ब्लेसिंग हो रही है, नवमांश दे रहा है, किस्मत दे रही है। अगर संघर्ष और करेज नहीं दे तो फिर इंसान आगे बढ़ेगा कैसे। ये रिसोर्स है, ये परेशानी नहीं है, ये किस्मत से आया हुआ रिसोर्स है जो हमें आगे बढ़ने में हेल्प करेगा। तो एक चीज तो ये हुई। दूसरा जो है वो है मंगल भी वहां पे विराजमान हो गए। अब मंगल जो है उनको किस अंशा से ये चीज मिली है, अब ये देखना पड़ेगा। मंगल इनको जो मिला है वो मिला है कहीं ना कहीं नाइन्थ अंशा से। नाइन्थ अंशा से कैसे, ये बैठा है कहां पर मंगल इनकी लगन कुंडली में 10 नंबर में बैठा हुआ है। ठीक है, 10 नंबर में बैठे, 2 नंबर में बैठे या 6 नंबर में बैठे तो काउंटिंग कहां से होती है, हमेशा चर से होती है, 10 से होती है। अब हम 10 से ही गिनना शुरू करेंगे तो 9th में जाके बैठा हुआ है। 9th मैंने आपको बताया था कि जब कहीं से भी हम कंसिडरेशन करें वहां से देखें कि वो कहां जा रहा है। मंगल 9th अंशा में होने के कारण हायर लर्निंग की तरफ है, धर्म का अंशा है, 9वां अंशा भी, 1, 5 और 9 जो आएंगे वो धर्म अंश में आएंगे, धर्म अंश में आएंगे, और वो भी 9th अंशा का मतलब क्या है, हायर लर्निंग। इस कारण से मंगल जो कि 5th हाउस का लॉर्ड है और 10th हाउस का लॉर्ड है, उसके पास क्या स्किल्स है, उसके पास एक किस्मत 9th हाउस के साथ साथ हायर लर्निंग की स्किल है जिसको लेकर जातक चलेगा। यह मंगल उस स्किल को लेकर कहां बैठा है, करेज के हाउस में। मंगल ग्रह कौन सा, करेज का, बैठा कहां है, करेज के हाउस में। किसमें, किस्मत में। ये क्या है, ये रिसोर्स है, ये बुद्धि का रिसोर्स है, ये कर्म का रिसोर्स है, जो कि एक करेज दे रहा है कि मेरे काम में कोई मिस्टेक नहीं हो सकती, ये आदमी क्लेम कर सकता है, इतना पोटेंशियल दे रहा है। यही तो पराक्रम है कि अपनी बात पे वो बिल्कुल अडिग रह के काम कर सके, अडिगता। और ये रिसोर्सेस मिल रहे हैं आपको जो नवमांश देता है, यहां पे ये दिया। इसके बाद चंद्रमा को देखिए, चंद्रमा लॉर्ड है कहां का, 1st हाउस का। ठीक है, और वो अंशा के थ्रू किस्मत के अंदर 10th हाउस में आया है। अब चंद्रमा के अगर हम अंशा को देखेंगे तो चंद्रमा ने अपने अंदर जो अंश लिया वो है पहला अंशा। पहला अंशा का मतलब देखिए 5 नंबर में बैठा हुआ है चंद्रमा। जब यहाँ पे देखेंगे काउंटिंग कहां से शुरू की जाती है, चर राशि से होती है। 1, 5, 9 में बैठा हो तो 1 से ही काउंट होता है, 1 नंबर में ही वो बैठा हुआ है। चंद्रमा से देखें तो चंद्रमा वहीं बैठा हुआ है अगर हम इसमें देखेंगे तो, यानी मन जो है वो कहीं ना कहीं परिवार के साथ बिल्कुल जुड़ा हुआ है और साथ साथ वो सेविंग्स का हाउस है, अर्थ त्रिकोण है नेचुरली 2nd हाउस। तो मन भी अर्थ बनाने में, सेविंग्स बनाने में टिका हुआ है। साथ ही साथ नवमांश के अंदर वो मन कर्म के अंदर लग गया है, 10th हाउस में लग गया है। इसीलिए जातक को कहीं से भी मतलब 24 घंटे भी आप बिठा के काम कराना चाहोगे उनका मन लगा रहेगा, वो उसमें काम कर सकते। कईयों का होता है ना कि चलो मन नहीं है, हो गई छुट्टी, घर चले, लेकिन बिजनेस में ऐसा नहीं होता। ये रिसोर्स है कि मन उसमें लगा हुआ है। रात को 2 बजे तक भी जागना पड़ा होगा तो जातक जागा होगा, अपने संघर्ष के साथ, अपने मन के साथ उस काम में लगा रहा होगा। जब तक उसमें मन नहीं लगेगा तब तक आप उस चीज में बारीकी नहीं लेकर आओगे, ये सबसे बड़ी बात है। तो यहां पर देखिए चंद्रमा ने
उस कर्म के अंदर मन दिया, कितने लोगों के साथ जुड़ के उनको सीखना पड़ा, कितनी चुनौतियों के साथ सीखना पड़ा। आज की स्थिति ये होती है कि लोग फ्री में भी काम नहीं करा पाते या नहीं कर पाते, लेकिन यहाँ पे वो भी दिन आए होंगे जहां पे कि पैसा नहीं मिलने के बाद भी काम करना पड़ा। ये क्यों हो रहा था? क्योंकि चंद्रमा उस काम में मन लगा रहा था, कुछ मिले या ना मिले। किस्मत जब किसी काम को देने आती है तो फिर उसमें इतनी किसी को भी तल्लीन कर देती है कि वो उसमें से बारीकियों को निकाल लाता है। ये जातक ये कर रहा था इस चंद्रमा के कारण। बाकी के ग्रहों ने भी अंशांश के रूप में हेल्प करी है। एक बाकियों को तो मैं नहीं गिन रहा, यहाँ पे राहु जो है ये वर्गोत्तम है, केतु वर्गोत्तम है। बुध को हम ले लेते हैं क्योंकि बुध की हमें आगे जरूरत पड़ेगी दशमांश में, इसलिए हम बुध के अंशा को रीड कर लेते हैं। बुध के अंशा को हम रीड करेंगे तो वो अपने से पंचम अंशा में है। पंचम अंशा इसलिए 2 नंबर की राशि में बैठे हुए थे, 2 में अगर बैठेंगे या 6 में बैठेंगे या 10 में बैठेंगे तो गिनती हमेशा 4 से, यहाँ पे 10 से होती है। यहां से गिनती शुरू हुई है इसलिए ये पंचम में आए हैं, ठीक है। जबकि बुध का पहले तो 2 नंबर की राशि में बैठना, यानी कि वो किस राशि में बैठी हुई है बुद्धि, वो बैठी हुई है सेकंड। 2 नंबर मतलब क्या हुआ? धन संचय। ये शुक्र की राशि में वैसे भी बैठे हुए हैं, नवमांश के अंदर घूम के भी फिर वहीं आ गए। तो किस्मत में भी और लगन में भी एक ही चीज बुद्धि के अंदर कहीं ना कहीं मिली हुई है, वो है सेकंड हाउस। सेकंड हाउस जो होता है वो होता है सेविंग्स का। 2 नंबर की राशि नेचुरल सेकंड हाउस है, तो वो शुक्र की एक राशि होने के कारण वहां पे चीजों को सजोने का काम होता है, ठीक है। वो चीज के लिए बुद्धि तैयार थी। दूसरी बात, हम इसको यहां से गिन के भी देखेंगे। हमने माना कि ये पंचम अंशा है तो पंचम यहां से भी देखें, 1 2 3 4 5। यहाँ पे बुद्धि, बुध का ही घर है, बुद्धि यहाँ पे कनेक्टेड है क्योंकि बुद्धि भी तो पराक्रम को देगी, बुद्धि भी तो काम करेगी कि मुझे कहाँ कैसे कब इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्या कुछ करना चाहिए। ये सब कुछ में बुध यहाँ भी बैठा है। यहाँ से उतने ही अंशा को गिनिए जितने कि हम नॉर्मली गिनते हैं, तो हम देखेंगे कि ये आएगा आपके करेज हाउस में, जहां पे उसकी राशि मौजूद है लगन कुंडली में। इस कारण से भी बुद्धि को भी एक बल मिलेगा, क्योंकि बिजनेस के अंदर और सेना के अंदर इन दो में अगर कोई चीज काम करती है तो वो होती है मनोस्थिति। चंद्रमा और बुध ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है किसी की भी बुद्धि की समझने के लिए। चंद्रमा मंगल की राशि में है, साहसिक हो गया। साथ ही साथ बुद्धि जो है वो भी कहीं ना कहीं अपनी ही राशि में जा रही है जहां पे वो उच्च होती है, इसलिए बुद्धि भी तैयार है हर तरह की चुनौतियों को लड़ने के लिए। क्योंकि व्यापार में क्या होगा, हमेशा कंपटीशन होगा। 6 नंबर नेचुरल कंपटीशन है और बुद्धि कंपटीशन के लिए तैयार है, इसलिए ये रिसोर्स है जो कि नवमांश दे रहा है कर्मा को कराने के लिए। अब नवमांश को हम यहां तक समझ चुके, ये मैंने समझा दिया, ये अंशा का फैक्टर समझा दिया। अब हम चलते हैं दशमांश में। दशमांश के अंदर भी देखिए, काले रंग से जो लिखा है वो पूरी की पूरी लगन कुंडली है, नीले रंग से जो लिखा है वो दशमांश है। दशमांश का जो लगन है वो 12th हाउस में आ गया, ठीक है। 12वां घर क्या होता है, वो होता है कहीं ना कहीं मानसिक कष्ट परेशानियों को दिखाता है। तो जाहिर सी बात है बिजनेस के अंदर परेशानियां नहीं होती, लाखों परेशानियां होती हैं। कभी इधर पैसे अटक रहे हैं, कभी उसका काम बनेगा कि नहीं बनेगा, हर जगह पे एक इनसिक्योरिटी है, हर जगह पे एक टकराव है। लेकिन साथ साथ इस चीज को देखिए, उसमें 10 दिशाएं होती थी, 10 दिशाओं में इनका जो लगन आया वो लगन आया है कुबेर अंशा में। कुबेर का मतलब ही है मनी मेकिंग, ठीक है। तो जातक जो है अपना कर्म जब करेगा तो उसका एक ग्राउंड मनी मेकिंग होना चाहिए। इसका यह मतलब नहीं है कि जातक स्वार्थी है, ठीक है। जातक का मनी मेकिंग का मतलब यहां पर यह है, कुबेर अंशा का मतलब यह होता है कि कहीं ना कहीं उनका जो वर्क होगा वो मनी को क्रिएट करने में हेल्प करेगा। कई बार वो खुद के लिए भी कर देते हैं लोग, और कई बार वो दूसरों के लिए करते हैं ताकि दूसरों की फैमिलियां चले। तो यहां पर भी एक कंडीशन ये। दूसरा जो है 10th हाउस का मालिक मंगल, वो किस अंशा में, मतलब दशमांश के अंदर गया है, तो दशमांश में उसने पकड़ा है अग्नि के अंशा को। अग्नि के अंशा को पकड़ने के कारण कहीं ना कहीं इनका काम थोड़ा सा फायर वर्क्स के साथ भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि अग्नि तत्व की राशि भी है और अंशा भी अग्नि तत्व है। इस कारण से इनका प्रोफेशन जो है वो थोड़ा सा मेटलर्जी से कह सकते हैं जुड़ा हुआ है, या मेटल्स और हीट फायर वाले कामों से भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। इतनी चीजें हुई। किस्मत के अंदर देखेंगे, सूर्य जो था वो 10 नंबर में बैठा है राशि के हिसाब से और 7th हाउस में बैठा है, और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेनेट था, इसीलिए कहीं ना कहीं मनोबल, आत्मबल भी
हेल्प कर रहा था किस्मत के अंदर बिजनेस में आने के लिए। साथ ही साथ सूर्य जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेनेट था वो दशमांश की कुंडली में 8th हाउस में आके बैठ गया। ठीक, स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेनेट को भी लेके चलना है और बुद्धि को भी लेके चलना है, दोनों चीजों को लेके चलेंगे। सूर्य जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेनेट है वो 8वें घर में आया है। 8वें घर में अगर ग्रह बैठेगा तो मान के चलिए दशमांश की कुंडली में कहा जाता है 8वां घर जो होता है वो रिसोर्सेस देता है, क्योंकि कई बार लोन से लेने पड़ते हैं। वो कहां से आता है? वो 8वें घर से आ रहे होते हैं, अनसर्टेन लोन्स। ठीक है, दशमांश का 8वां घर उसमें मदद करता है। तो सूर्य सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेनेट कहीं ना कहीं उस तरफ आगे था। इनको जब जरूरत पड़ी होगी तो इन्होंने लोन लिया भी और लोन को चुकाने का काम भी किया। उसके लिए ये सूर्य जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेनेट था वो हेल्प करेगा। दूसरी बात, हम यहां से लेके चले थे कि शनि जो है वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। शनि नेचुरली देखिए व्यापार के भाव का स्वामी था और अष्टम भाव का भी स्वामी था। अनसर्टेनिटी और ट्रांसफॉर्मेशन भी करना था और व्यापार का उसके अंदर एक स्किल नेचुरली था, इसीलिए भी बुद्धि उसके लिए तैयार थी। ठीक, दूसरा, शनि जो है किस्मत की कुंडली के अंदर वहां जाके बैठा जहां पे कि वो मनी मेकिंग कर सके, सेकंड हाउस। ठीक है, इस कारण से भी कहीं ना कहीं एक ग्राउंड बना कि मुझे इस चीज में आगे जाना है। किस्मत ने यहां तक किया। शनि को अब उठा के लेकर आइए दशमांश में, कर्म कराना है। शनि फिर दशमांश की कुंडली में देखेंगे तो कनेक्ट हो रहा है 6 नंबर, संघर्ष के साथ। बुद्धि संघर्ष के साथ कर्म करने को तैयार है। कई बार होता है कि लोग संघर्ष करते करते बीच में टूट जाते हैं, छोड़ देते हैं संघर्ष करना, लेकिन नहीं, शनि बैठा है, वो बुद्धि है। और मैंने क्या कहा था, शनि धीरे धीरे और लॉन्ग टर्म के बाद रिजल्ट करता है। 36 साल तक बहुत गहरा संघर्ष कराया इस शनि ने, उसके बाद इनको धीरे धीरे करके तरक्कियां मिलनी शुरू हुई। ये शनि क्योंकि तीसरे भाव पराक्रम में बैठा है, और सभी जानते हैं जब भी शनि तीसरे में बैठा हुआ दिखे तो वो कहा जाता है कि जातक या जातिका को क्या करना चाहिए, व्यापार की तरफ हाथ आजमाना चाहिए। कर्म भाव में ये योग बन गया। कर्म भाव में इस योग के बनने के कारण इस शनि ने इस जगह पे लाके क्रिएट करा दिया। यहाँ पे आप देखें कि मंगल क्या सपोर्ट कर रहा है। मंगल जो है इस कुंडली में वो लाभ भाव के अंदर कनेक्ट हुआ है। इस कारण से कहीं ना कहीं जो मंगल है, जो बुद्धि और कर्म है, वो लाभ भी देंगे कर्म के अंदर। यहाँ पे हम इस बात को देख रहे थे कि कर्म की कुंडली के अंदर जब हम आते हैं तो हमारे को नेचुरल जो हमारा राशि वहां से बनी है वहां से 10th हाउस में कोई ग्रह का सपोर्ट डायरेक्टली नहीं मिलता, जबकि किस्मत में हमें चंद्रमा का सपोर्ट मिल जाता है। मन लग जाएगा काम में, इसलिए वो आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पे D10 डायरेक्ट सपोर्ट नहीं दे रहा, इसलिए काफी संघर्ष करना पड़ा, काफी मेहनत करनी पड़ी किसी चीज के अंदर, तब जाके चीजें बनी है। योगों को यहां पर भी लगाया जाएगा और योगों को यहां भी लगाया जाएगा। अब देखिए फाइनल फटाफट योग लगा देते हैं। किस्मत के अंदर योग है शुक्र और सूर्य के बीच में। शुक्र जो है वो चौथे घर का स्वामी है, एक केंद्र हो गया। सूर्य जो है वो सेकंड हाउस का लॉर्ड है। चौथा है सुख और दूसरा है धन। धन के सुख का योग किस्मत लेके चल रही है। कहां से आएगी? जब वाइफ आ जाए उसके बाद आएगा, क्योंकि सप्तम भाव का साथ कनेक्शन है। पंचम सप्तम का कनेक्शन भी था और सप्तम का कनेक्शन में धन योग बना हुआ था। दूसरी चीज, अगला कोई योग फॉर्मेशन नजर आता है जो कि किस्मत के अंदर हो? मुझे तो नजर नहीं आता। एक चीज बस इतनी होगी कि ये केंद्र में आपस में बैठने के कारण सपोर्ट करेंगे, दैट्स इट। बाकी कोई डायरेक्ट कॉम्बिनेशन कनेक्शन नहीं है। अब आ जाते हैं कर्म के अंदर। कर्म के अंदर क्या कोई कॉम्बिनेशन देखने को मिलते हैं? कर्म की कुंडली में डायरेक्टली कोई भी कॉम्बिनेशन देखने को नहीं मिलता। ठीक है, जब कोई भी डायरेक्ट कॉम्बिनेशन देखने को ना मिले तो फिर एक चीज को देखना यह है कि क्या डिस्पोजिटर से कोई कॉमन फैक्टर्स बन के आ रहे हैं क्या। डिस्पोजिटर्स में अगर कोई कॉमन फैक्टर बन के आता हो तब भी हमारा एक काम बन जाया करता है। इस कुंडली के अंदर अगर हम देखेंगे दशमांश की कुंडली में, मैं एक ग्रह को लिखना भूल गया, वो है हमारे लिए शुक्र। अब इस शुक्र को उठाइए, क्या इस शुक्र के साथ कोई कॉम्बिनेशन बनेगा? तो यस, शुक्र के साथ एक कॉम्बिनेशन आएगा। एक कॉम्बिनेशन शनि और बुध के बीच भी आएगा, एक कॉम्बिनेशन शुक्र और मंगल के बीच आएगा। ठीक है, दशमांश की कुंडली में शुक्र अपनी ही राशि में बैठा है और 10वें पे दृष्टि दे रहा है। दूसरा, मंगल भी शुक्र की राशि के साथ कनेक्ट हुआ है, वो भी उसे सपोर्ट करेगा। इस कारण से कहीं ना कहीं चौथा भाव जो कि सुख को दर्शाता है वो इनडायरेक्टली कर्म के साथ, कर्म के उसमें जुड़ा हुआ है। इसलिए जहां तक अपने कर्म से
खुश रहेगा तभी तो तरक्की के लिए आगे बढ़ेगा। तो ये कॉम्बिनेशन जो था मंगल का शुक्र की राशि में जाके उससे रिश्ता बनाना, इस कारण से जहां तक अपने काम में कहीं ना कहीं खुश है तभी वो उसमें आगे बढ़ते हुए जा रहा है। सरकार से लाभ होना था, सरकार सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेनेट के तौर पे सूर्य दिखाई दे रहा था, इसीलिए इनकी अपनी इंडस्ट्रियां हैं, ठीक है। इंडस्ट्री होने के साथ साथ ये कुछ गवर्नमेंट के साथ जुड़ के भी प्रोजेक्ट्स को करते हैं। जिस काम को ये करते हैं वो बहुत ही रिफाइंड काम है, हर कोई वो काम नहीं कर सकता। कॉम्बिनेशन आर सैटर्न एंड मार्स गिव्स इंजीनियरिंग वर्क्स, देन राहु के साथ शनि का आना, वो भी बुद्धि के भाव में आना, एक अच्छी शार्प माइंडेडनेस देता है। इसीलिए ये चीज इनके पास है और जो काम ये कर सकते हैं बहुत कम लोग उस टेक्नोलॉजी पे उस लेवल के काम को कर सकते हैं। तो आप देख रहे हो लगन कुंडली, किस्मत की कुंडली यानी कि रिसोर्सेस, और फिर इंसान का कर्म, आपस में तीनों मिले हैं, इसीलिए आज वो एक अच्छे पोस्ट पोजीशन तक अपने इंडस्ट्री के लेवल पे अपने आप को लेकर आ पाए। अन्यथा बहुत सारे लोग प्रयास करते हैं फिर वो सफल नहीं होते। सफलता उन्हीं के पास है जिन्होंने लगातार प्रयास किया है, बिना डरे उसमें आगे बढ़े हैं और फिर वो हमेशा सक्सेसफुल हुए। धन्यवाद।